दोस्तों, इमाम अहमद बिन हम्बल के पड़ोस में एक लोहार रहता था। जब उनका इंतकाल हो गया तो बाद में एक मुहद्दिस ने उन्हें सपने में देखा और पूछा, आगे क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे भी अहमद बिन हम्बल के दर्जे में रखा गया है और अब मैं उनके साथ रह रहा हूँ। मुहद्दिस, जिसने यह सपना देखा था, बहुत हैरान हुए कि लोहार को इमाम अहमद बिन हम्बल के बराबर दर्जा मिला। कहाँ ये लोहार दिन भर लोहे का काम कर रहा था और कहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल, जिनकी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत में गुजरी, कुरान के मामले में बड़ी सख्त कुर्बानी पेश की थी। उन्होंने दूसरे मुहद्दिसीन को बताया। सब ने एक ही जवाब दिया कि जरूर उसका कुछ ऐसा अमल रहा होगा जो अल्लाह को बेहद पसंद होगा। उन्होंने कहा कि उनकी बीवी से ही मालूम करते हैं, उनकी बीवी से जाकर मालूम करते हैं कि माजरा क्या है। तो वह लोहार की बीवी के पास गए और बोला कि मैंने सपने में तुम्हारे शौहर को बहुत अच्छी हालत में देखा है। मुझे लगता है अल्लाह ताला को उनका कोई अमल पसंद आ गया है। बराए मेहरबानी मुझे उसका कोई अमल बताइए। उसने जवाब दिया कि वह एक सीधा सादा और गरीब आदमी थे। वह सारा दिन भट्टी में लोहा पीटते थे और वक्त पर नमाज भी पढ़ते थे। इसके अलावा मुझे उनकी कोई खास बात याद नहीं है। उसने कहा, अभी भी जरा सोचिए और अपने शौहर का कोई खास अमल याद करके बताइए। बीवी ने सोच कर बताया, मुझे लगता है कि उनकी जिंदगी में दो बातें मुझे खास नजर आती है। एक तो यह कि उनके अंदर नमाज और अजान का इतना एहतराम था कि अगर लोहा काटते वक्त उनका हाथ ऊपर उठता और उनके हाथ में हथौड़ा होता और उसी वक्त अल्लाहू अकबर की आवाज सुनाई देती तो वह लोहे पर हथौड़ा मारने के बजाय उसे नीचे गिरा देते और कहते कि अब मेरे मालिक की तरफ से बुलावा आ गया है और मुझे उनके दरबार में हाजिर होना है। और दूसरी बात यह है कि वह दिन भर कड़ी मेहनत करते थे और रात को थके हुए आते थे। हम शौहर, बीवी और बच्चे छत पर सोते थे और हमारे पड़ोस में इमाम अहमद बिन हम्बल पूरी रात कुरान पढ़ते हुए बिताते थे। वह उन्हें देखते और अफसोस के साथ आह भरते और कहते कि मेरे बहुत सारे बच्चे हैं और घर में मेरे अलावा एक भी शख्स नहीं है जो मेहनत कर सके। मुझे खुद भी दिन भर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और मैं इस काम से इतना थक जाता हूँ कि अल्लाह की इबादत नहीं कर पाता। यह सुनने के बाद मुहद्दिस कहने लगे, यही नमाज की अहमियत और इबादत की चाहत की बरकत से अल्लाह ने उसे इमाम अहमद बिन हम्बल का दर्जा अता किया। दोस्तों, इससे पता चलता है कि इंसान कहीं भी रहे और कोई भी काम करे, लेकिन अपने रब की मोहब्बत हमेशा दिल में बसाए रखे तो जरूर अल्लाह उनका बेड़ा पार करेगा।